नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट पीएफसी एंड आरईसी शेयर के बारे में, यानी कि पावर फाइनेंस एंड आरईसी के शेयर के बारे में। यहाँ पर देखिए मर्जर को लेकर के कंपनी की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, यानी कितना शेयर मिलेगा। इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे, साथ साथ कितना डिविडेंड है दोनों शेयर्स में, रिकॉर्डेड क्या है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। सबसे पहला चीज़ आरईसी का देखिए 25 जून का क्लोजिंग प्राइस 365 का है, एंड पीएफसी का 25 जून का 433 का क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं। ये इसका इनका सीएमपी हो गया। अब यहाँ पर देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी कब, 28 जून को, 28 जून को मीटिंग हुई थी, यानी रात में ये खबर आई थी। यहाँ पर देखिए लगभग 11-12 बजे के अराउंड में अपडेट आया, जहाँ पर देखिए मीटिंग में क्या हुआ सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक प्रेस रिलीज यहाँ पर जारी किया गया है, एंड प्रेस रिलीज से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रेस रिलीज में बताया जा रहा है कि मर्जर को लेकर के कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पावर फाइनेंस एंड आरईसी देख सकते हैं टुडे अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ मर्जर, अब मर्जर फॉर मर्जर ऑफ आरईसी जो कि ट्रांसफर कंपनी है इनटू पीएफसी जो कि ट्रांसफरी कंपनी है, एंड द रेस्पेक्टिव शेयरहोल्डर एंड क्रेडिटर्स अंडर सेक्शन 230 एंड 232 एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द कंपनीज। मर्जर जो रहता है ऑफ आरईसी एंड पीएफसी शैल क्रिएट अ फाइनेंसिंग एंटिटी विद एन एग्रीगेट लोन बुक ऑफ ओवर 11 लाख करोड़। तो यानी कि जब ये मर्ज कर जाएगी तो 11 लाख करोड़ की देखिए एक कंपनी हो जाएगी, एक ही कंपनी रहेगी जिसका नाम रहेगा पीएफसी। आरईसी डिसॉल्व कर जाएगा, आरईसी रहेगी नहीं। स्कीम इज कंडीशनल, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि अभी सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल मिली है, अभी बहुत सारे और अप्रूवल लेना बाकी है। जैसे कंडीशनल इसलिए बोला जा रहा है कंडीशनल अपॉन सब्जेक्ट टू इंटरलाई रिसीट ऑफ all requisite approval and consent required under applicable law, including approval from respective shareholders and creditors of the company and all regulatory and governmental authorities and merged entity continue to qualify as government company। तो इनका कहना है कि बहुत सारे अभी देखिए क्रेडिटर्स से भी अप्रूवल लेना बाकी है, साथ साथ अभी बहुत सारी जो गवर्नमेंट बॉडीज है जैसे एनसीएलटी हो गया, सेबी हो गया, सबसे अप्रूवल मिलने के बाद जो रहता है ये पूरा मर्जर कंप्लीट होगा। साथ साथ ये मर्जर के बाद भी गवर्नमेंट एंटिटी कंपनी ही रहेगी, ये कहने का मतलब रहेगा। देख सकते हैं ये टोटल यहाँ पे दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हो जाता है कि कितना शेयर यहाँ पर मर्जर मर्जर का रेशियो क्या है, कितना शेयर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज बताया जा रहा है कि अगर आप 100 शेयर अगर आप आरईसी का रखते हैं तो आपको 88 शेयर्स पीएफसी का मिलेगा। 100 शेयर अगर आप आरईसी का रखिएगा तो 88 शेयर्स आपको पीएफसी का मिलेगा। देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया आरईसी एंड पीएफसी दो कंपनी है, दोनों का अलग अलग प्राइस है। नियर टर्म में क्या होगा, ये कंपनी अगर आप इसका शेयर को रखिएगा तो ये कंपनी आपके डीमैट अकाउंट से गायब हो जाएगा। उसके बदले में आपको क्या हो जाएगा, उसके बदले में आपको पीएफसी का शेयर, बिकॉज आपने पैसा लगाया आरईसी में, लेकिन बाद में शेयर किसका हो जाएगा, पीएफसी का मिलेगा। और ये भी है कि तुरंत में पूरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, काफी लंबा समय अभी भी लगने वाला है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया बहुत सारे अप्रूवल लेना बाकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आरईसी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी और पीएफसी कंपनी का शेयर आपको मिलेगा इसके बदले में। अब बहुत लोग क्वेश्चन होगा कि पीएफसी के लिए क्या बेनिफिट है, पीएफसी के शेयर लोगों को क्या मिलेगा। देखिए आपको कुछ यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, बस यही बेनिफिट है कि कंपनी काफी बड़ी हो जाएगी। फिर से रिपीट करूंगा यहाँ पर, अब है कि कितना शेयर्स मिलेगा। तो अगर आप 100 शेयर्स आरईसी का रखते हैं तो 88 शेयर्स आपको पीएफसी का मिलेगा। और वंस द मर्जर इज कंप्लीटेड आरईसी विल डिसॉल्व विदाउट वाइंडिंग अप एंड इट्स शेयर्स विल डीलिस्टेड फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर कंपनी ऐसा नहीं कि आरईसी विल बी डिसॉल्व, आरईसी डिसॉल्व कर जाएगी, लेकिन इनका जो जैसे ऐसा नहीं कि कंपनी अगर बंद हो जा रही है, विल बी डिसॉल्व विदाउट वाइंडिंग अप। यहाँ वाइंडिंग अप नहीं हो रहा है कि कंपनी बंद नहीं हो रही है, बस आरईसी डिसॉल्व होगी, मर्ज कर जा रही है, एंड जिसके जो शेयर्स हैं वो डिलिस्ट किए जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज से। यहाँ पर ये खबर आ रही है, ये चीज हो गया। अब बहुत लोग ये क्वेश्चन होगा कि अगर 100 शेयर से कम रहेगा तो फिर क्या होगा, 100 शेयर से अगर कम रहता तो क्या होगा। देखिए 100 कंपनी ने बताया 100 शेयर रखिएगा तो आपको 88 शेयर्स आपको देख सकते हैं पीएफसी का आपको मिलेगा। उसी तरीके से अगर 50 शेयर 50 शेयर्स अगर आप रखते हैं तो 44 शेयर्स आपको कंपनी इशू करेगी इसका पीएफसी का। 25 शेयर्स अगर आप रखिएगा तो 22 शेयर्स कंपनी पीएफसी का आपको इशू करेगी। अब देखिए यहाँ से प्रॉब्लम आ जा रहा है, उसके नीचे अगर आप शेयर जैसे मान लीजिए 12.5 शेयर्स रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 शेयर्स कंपनी आपको पीएफसी का आपको इशू करेगी। 6.25 शेयर्स रखिएगा तो 5.5 देख सकते हैं, जस्ट मैंने आधा कर दिया है। तो ऐसा नहीं कि कम क्वांटिटी रखिएगा तो आपको ऐसा नहीं कि पीएफसी का शेयर नहीं मिलेगा। अगर आप मान लीजिए अब देखिए डेसिमल में शेयर है 1.5625, अभी इसको 1.5625 नहीं मानते, दो मान लेते हैं। अगर आप 2 शेयर भी रखिएगा तो भी आपको कंपनी 1 शेयर पीएफसी का आपको इशू करेगी, देख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप 3 शेयर अगर आप 3 नहीं इसको 4 मान लेते हैं, 4 शेयर अगर आप इसको आरईसी का रखिएगा तो कंपनी आपको देखिए यहाँ पर
2 शेयर आपको पीएफसी का इश्यू करेगी, देख सकते हैं। तो ये हो गया देखिए मर्जर का रेशियो। अगर आप कम भी शेयर रखिएगा तो ऐसा नहीं कि आपको कंपनी इश्यू नहीं करी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि डेसिमल में फिर से यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा। डेसिमल शेयर्स आपको कम इंडिया में होता नहीं है, इसके बदले में आपको राउंड ऑफ करके मिलेगा, और यहाँ पर फ्रैक्शनल शेयर्स का भी प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि आप 25 के मल्टीपल में, 25 के मल्टीपल में शेयर को रखिए। 25 रखिएगा तो 22 मिलेगा, 50 रखिएगा तो 44 मिलेगा, 100 रखिएगा तो 88 मिलेगा। उसी तरीके से 125 शेयर अगर आप रखते हैं तो आप समझ जाइए इसमें आप 100 है, इसमें और 22 जोड़ दीजिए। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि कितना शेयर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। तो रेशियो मैंने आपको बता दिया। कोशिश कीजिएगा 25 के मल्टीपल में रखिए ताकि कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिले। साथ ही साथ आपको फ्रैक्शनल शेयर्स का कोई प्रॉब्लम आपको ना आए, ये भी चीज़ है। अब है कि ये पूरा प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा? देखिए, अब ये पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है। टाइमलाइन हम लोग आगे चेक कर लेंगे। साथ-साथ अभी ये सभी पूछेंगे कि पीएफसी का शेयर को क्या बेनिफिट होगा? देखिए, कंबाइंड एंटिटी काफ़ी बड़ी कंपनी हो जाएगी, इनका एयूएम को चेक करेंगे तो एक्सीड कर जाएगा। 11 लाख करोड़ से इसका देखिए साइज़ हो जाएगा। फॉर्मिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन ग्लोबली। देखिए, ग्लोबली सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी। यूनिफाइड नेटवर्थ इसका 1.51 लाख करोड़ का हो जाएगा। प्रोजेक्टेड कॉस्ट सेविंग क्या है, एस्टिमेटेड एट अराउंड 450 टू 600 करोड़ एनुअली थ्रू ऑपरेशनल सिनर्जीज एंड एलिमिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट बिडिंग कंपटीशन बिटवीन द टू फर्म्स। अब ये सोचिए, एक ही प्रोजेक्ट के लिए दोनों कंपनी लड़ती थी या बिडिंग होता था, तो यहाँ पर अब क्या है कि अब सिर्फ पीएफसी रहेगी तो इनको बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारा प्रोजेक्ट कॉस्ट भी बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ सिनर्जीज। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है, तो ये बेनिफिट है। नेक्स्ट है, ये पूरा प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? तो देखिए, बहुत सारे अभी भी बहुत सारी चीज़ें भी होना बाकी है, जैसे अप्रूवल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स होगा, नॉट फ्रॉम सेबी होगा, फाइनल सेक्शन फ्रॉम एनसीएलटी। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर अभी होना बाकी है। और यहाँ पर टाइमलाइन जो है अगर चेक कीजिएगा तो बहुत पहले कंपनी ने बताया था, कंपनी नहीं, दीपम की तरफ से अपडेट आया था कि मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है नेक्स्ट ईयर यानी अप्रैल 1 2027 तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है, इसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है बीच में अगर मान लीजिए कोई रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से अगर मान लीजिए नेगेटिव अपडेट आएगा तो हो सकता है ये और खींच जाएगा, लेकिन हाँ, अगर करंटली कह सकते हैं अभी भी यहाँ से 1 साल तक का समय या फिर अप्रैल 1 2027 तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये हो गया, टाइमलाइन वगैरह चेक कर लिया। तो ये पूरा मर्जर से रिलेटेड अपडेट हम लोगों ने चेक कर लिया। नेक्स्ट है, पीएफसी की तरफ से कितना डिविडेंड है, तो पीएफसी ने देखिए 3.95 प्रति शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। इसका रिकॉर्ड डेट देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है 31 जुलाई 2026 का, यानी कि जो भी 30 जुलाई तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 31 जुलाई तक रखेंगे वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर से रिपीट करूंगा, 3.95 का डिविडेंड रिकॉर्डेड 31 जुलाई 2026 का है। नेक्स्ट है आपका आरईसी। आरईसी ने देखिए 1 रुपीज़ 55 पैसे, 1 रुपये 55 पैसा प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया, रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो सिर्फ यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ, रिकॉर्डेड का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जैसे इसका अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट मर्जर के बारे में, डिटेल में हम लोगों ने चेक किया कब तक कंप्लीट होगा, स्वैप रेशियो क्या है, सब कुछ हम लोगों ने चेक किया, और साथ साथ डिविडेंड का भी हम लोगों ने ट्रिगर को चेक कर लिया। कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक किया, शेयर किया, इन चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।